यार जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था बहुत ज़्यादा कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड लूँ या फिर गोल्ड में ट्रेड लूँ। अपना मेजर करेंसी क्या रखूँ, फॉरेक्स या फिर गोल्ड? क्योंकि दोनों दिखते आपको सेम है, दोनों आपको कैंडल्स में दिखेंगे, दोनों के चार्ट दिखेंगे, दोनों मूव करते हैं, सेम दिखता है, बट इनके पीछे के लॉजिक बहुत अलग है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हो तो ये वॉलेटाइल कोई ज़्यादा है, कोई वॉलेटाइल कम है। किसी में कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी बट किसी में कैपिटल रिक्वायर्ड कम होगी। तो इसके बेसिस पे मुझे समझ नहीं आता था यार किस पे मैं ट्रेड लूँ किस पे नहीं। और मैं बेसिकली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, बट मैंने फॉरेक्स ट्रेड किया था। मैंने 5-6 महीने फॉरेक्स भी ट्रेड किया था। उसमें मैंने यूजुअली अलग अलग करेंसी पेयर्स को सिलेक्ट करता था, फिर देखता था कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता था। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे गोल्ड को वर्सेस फॉरेक्स को बेस्ड ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी और वॉलेटिलिटी सबसे मेन, और मूवमेंट ऑफ द सिंबल। अब इसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक क्लियर विजन मिलेगा कि यार गोल्ड ट्रेड करना चाहिए या फिर फॉरेक्स एज अ बिगनर। और ये वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि गोल्ड क्या होता है और एक फॉरेक्स करेंसी पेयर क्या होते हैं। बहुत शॉर्ट रखूंगा। गोल्ड क्या होता है? XAU USD। अब इसमें क्या, आपको गोल्ड ट्रेड करते हो कि गोल्ड का जो भी प्राइस चेंज होते हैं उस पर आप बेट लगाते हो, आइदर इट विल गो अप आइदर इट विल गो डाउन। अब करेंसी पेयर्स में क्या होता है, दो करेंसी पेयर्स होते हैं। सपोज हम लेते हैं यूरो यूएसडी, यूरो और यूएसडी दो करेंसी पेयर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, जो प्राइस की मूवमेंट है, उस पर हम ट्रेड लेते हैं। अब ये जाननी हमारी क्यों जरूरी थी? क्योंकि अब जो गोल्ड है उसमें सबसे ज्यादा मूव आते हैं, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल पेयर है। आप देखोगे गोल्ड ऊपर जाता है पर नीचे भी आ जाता है, पर आप देखोगे तो 2026 में गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। तो इसको हम एज अ स्टेबल रखेंगे कंपेयर टू फॉरेक्स में। अब फॉरेक्स में दिक्कत क्या है कि कोई भी अगर दिक्कत आती है, जैसे अभी वॉर चल रही है, तो आपके करेंसी पेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इतना स्टेबल नहीं है। गोल्ड स्टेबल है, बट वॉलेटिलिटी भी जानेंगे हम कि किसकी ज्यादा है। तो अब कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, क्यों जाननी जरूरी है? क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है कितना तेज आपका प्राइस मूव कर रहा है। अब प्राइस जितना तेज मूव करेगा वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। अब अगर आप बेसिकली गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड के चार्ट में गोल्ड एक दिन में आपके $80 से $100 तक का मूव देता है, जो कि अगर हम पिप्स में कन्वर्ट करें तो 200 पिप, 300 पिप, 150 पिप इतना देता ही देता है गोल्ड। और अगर किसी दिन न्यूज आ गई तो बहुत ही ज्यादा पिप से देता है। इसीलिए वॉलेटाइल गोल्ड ज्यादा है कंपेयर टू फॉरेक्स। फॉरेक्स एक दिन में 50, 100, 150 मैक्स इतने का ही मूव देता है। इसलिए जो फॉरेक्स है वो स्टेबल है थोड़ा सा। इसलिए जो फॉरेक्स है वो कम वॉलेटाइल है, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी कम है तो उसमें प्राइस कम आ रहा है, मतलब मूवमेंट कम मिल रही है। गोल्ड में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा मिल रही है, इसलिए वॉलेटाइल गोल्ड ज्यादा है। अब वॉलेटिलिटी से दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, सपोज आपने कोई पोजीशन ली। अब आपने एक एसएल लिया, एसएल आपने सपोज अपना 20 पिप का लिया गोल्ड में। अब दिक्कत क्या है कि एक दिन में गोल्ड तो आपका 300 पिप भी भाग रहा है, 200 पिप भी भाग रहा है, तो आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है गोल्ड में एज कम्पेयर टू फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स धीरे धीरे भागता है, कम पेप्स में भागता है, तो आपको स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। गोल्ड में आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी अलग है तो। वरना गोल्ड में छोटे स्टॉप लॉस से भी कर सकते हो, पर अगर आपको एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी लगानी है तो आपको स्टॉप लॉस अपना अच्छे से रखना पड़ेगा, जिसमें पिप्स ज्यादा लगेंगे। अब पिप्स पे आ गए तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल रिक्वायर्ड ज्यादा किसमें है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गोल्ड में एटलीस्ट आपके पास $5,000 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मूवमेंट ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फॉरेक्स। फॉरेक्स में अगर आपके पास $500 या $100 भी हैं तो आप आराम से फॉरेक्स कर सकते हो। एज अ बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप फॉरेक्स ही करो, क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज मूव नहीं करता, तो आपके स्टॉप लॉस छोटे हैं क्योंकि आपका कैपिटल कम है। अब कैपिटल आपका ज्यादा है, आपके पास एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी है विद अ प्रॉपर विन रेशियो, तो आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। और लेकिन गोल्ड ट्रेड करने के लिए आपके पास एटलीस्ट $5,000 तो होने ही चाहिए अकाउंट में, वरना आप स्टॉप लॉस छोटा रखोगे और अपना अकाउंट भी ब्लो कर दोगे। इसीलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट गोल्ड में ज्यादा है, फॉरेक्स में कम है। अब बात करते हैं मूवमेंट एंड बिहेवियर। अब मूवमेंट एंड बिहेवियर की बात क्यों कर रहे हैं? अब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं कि गोल्ड को चला कौन रहा है या फिर फॉरेक्स को चला कौन रहा है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्यों इतना मूव दे रहा है यार, क्यों फॉरेक्स इतना कम मूव दे रहा है, क्यों गोल्ड इतना ज्यादा मूव दे रहा है। तो इसके लिए हम बात करते हैं मूवमेंट और बिहेवियर के बारे में। अब गोल्ड का एक सिनेरियो है, वो ना फंडामेंटल से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है कि जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड नीचे जाता है, यूएस डॉलर वीक हो गया तो गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है।
अब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, कोई भी न्यूज़ आ गई, तो गोल्ड एकदम से रिएक्ट करता है। कोई भी न्यूज़ आती है, लोग गोल्ड की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि रिएक्ट करता है वो ज़्यादा। तो गोल्ड में इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इन्फ्लेशन आती है, गोल्ड ऊपर भागता है सीधा। और अगर हम इसे कंपेयर करें फॉरेक्स से, तो फॉरेक्स जनरली करेंसी पेयर्स होते हैं। सपोज़ आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो। अब आपकी कोई आई है न्यूज़ जो कि है एयूडी में। अब एयूडी में न्यूज़ आई है तो बहुत कम चांसेस है आपके यूरो यूएसडी में ज़्यादा मूव आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका करेंसी पेयर है ही नहीं। इसीलिए ये करेंसीज़ के बीच में होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हेल्थ पे। अब इकोनॉमिक हेल्थ मतलब कि जैसे जॉब्स का डाटा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई, तो इससे आपके फॉरेक्स पे मूव आएगा। बट ये कम होता है तो इसलिए कम मूव करता है ये। और इसीलिए गोल्ड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाली चीज़ है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं जब न्यूज़ आती है। फॉरेक्स पे नहीं करते कि फॉरेक्स आप एक ऐसे कह लो कि बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली चीज़ है। अब बात करते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है जो कि हर एक बिगिनर जानना चाहता है कि यार ठीक है मैंने सब समझ लिया, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मुझे कहाँ ज़्यादा मिलेगी? वेल डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल साइज़ कितनी है। बट अगर आप बात करोगे तो गोल्ड में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। आप गोल्ड में गेट रिच स्कीम भी लगा सकते हो एक बार में, बट फॉरेक्स में आप गेट रिच स्कीम नहीं लगा पाओगे। क्योंकि गोल्ड में मूवमेंट ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें स्टॉप लॉस की हंटिंग भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए गोल्ड में तभी उतरो जब आपकी ज़्यादा हो सिस्टम एक डिफाइंड सिस्टम हो, तभी गोल्ड में उतरो तभी फ़ायदा है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी गोल्ड में ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि मूवमेंट भी ज़्यादा है, पिप्स भी ज़्यादा है और उसका एक लॉट साइज़ भी बड़ा होता है। एक बेसिक गोल्ड का लॉट साइज़ होता है 0.01। उसमें अगर आप 100 पिप ले रहे हो तो आपको $10 आराम से मिल सकते हैं। बट कंपेयर टू फॉरेक्स अगर आप छोटे-छोटे पिप्स भी ले रहे हो तो आपको फ्लक्चुएशन अपने कैपिटल में कम दिखेगा। इसलिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी गोल्ड में ज़्यादा है बट एज़ अ बिगिनर आपको हमेशा फॉरेक्स पे आना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि बिगिनर को ना एक टाइम चाहिए होता है हर चीज़ पे रिएक्ट करने का। अब टाइम चाहिए होता है रिएक्ट करने का तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन दे रहा है? फॉरेक्स। सबसे कम टाइम कौन दे रहा है? गोल्ड। तो गोल्ड इसलिए बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। और अगर आपका अकाउंट साइज़ छोटा है, आपको वॉलेटिलिटी की इतनी नॉलेज नहीं है, आपको लिक्विडिटी की नॉलेज नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि फॉरेक्स पे आँख बंद करके ट्रेड लो। अगर आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो बट अब कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए और मूवमेंट तो है ही अलग। अब क्या करते हैं अपना एक कंपैरिज़न टेबल भी देख लेते हैं कि क्या हमने कंपेयर करा बेस्ड ऑन किसके लिए ज़्यादा क्या सही है। तो वेल हमने क्या-क्या बात करी? हमने बात करी गोल्ड, वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, फॉरेक्स में वॉलेटिलिटी कम है। अब मिनिमम कैपिटल गोल्ड में $5000 चाहिए ही चाहिए और करेंसी पेयर्स में आपको मिनिमम $500 रख लो या फिर $100 रख लो, तब भी आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उतर सकते हो मार्केट में। और ट्रेंड की क्लैरिटी कि मतलब गोल्ड क्या करता है ना, दिन में अगर ऊपर जा रहा है तो एकदम से नीचे भी आ सकता है, उसी दिन। बट करेंसी पेयर्स में क्या होता है कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा मोस्टली उस दिन के लिए। अगर वो नीचे आ रहा है तो उस दिन के लिए वो नीचे ही आएगा। तो ट्रेंड की क्लैरिटी हमें ज़्यादातर मिलती है फॉरेक्स में, गोल्ड में कम मिलती है ट्रेंड क्लैरिटी। हमने एक और चीज़ कंपेयर करी थी कि बिगिनर फ्रेंडली क्या है, जो कि हमारा मेन मोटिव था। अब बिगिनर फ्रेंडली हमारा फॉरेक्स ही है। क्यों? अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो आप फॉरेक्स में आओ, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है, तो आप गोल्ड में आओ। तो यही था आज की वीडियो के लिए कि बताना कैसे क्या आपके लिए ज़्यादा सही है, गोल्ड या फिर फॉरेक्स। और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।